के बारे में। और सीटेट में कैसे आप अब 15 दिन के आसपास समय बचा हुआ है, तो आप अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे और सीटेट में जाएंगे एग्जाम में तो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इस पर आपको खासा ध्यान रखना होगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि सीटेट आप किस तरह से अब 15 दिन में भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी अच्छा कर सकते हैं। तो इस सीटेट के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सीटेट में एक ऐसा वर्ड आता है जो आपको नैया पार भी लगा सकता है और नैया डुबा भी सकता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं जो आप लोग देखिए। हम लिखे हैं सीटेट 8 फरवरी 2026। क्या लिखे हैं? 8 फरवरी 2026। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि क्या करें, क्या न करें और कैसे करें। और दूसरा चीज हम क्या लिखे हैं? टाइम टैग वर्ड्स। तो यही इसी के बारे में हम खास आपको बताएंगे। यह 4-5 पॉइंट है जो आप लोग सुन लीजिए और देख लीजिए। इसका एग्जाम हॉल में आपको खासा ध्यान रखना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम पहले बताते हैं 1 नंबर कि क्या करें। पहले क्या करें हम इसके बारे में बताएंगे कि एग्जाम अगर आपको 8 फरवरी को है, अगर आपका सेकेंड शिफ्ट है या फर्स्ट शिफ्ट है, तो आप एग्जाम समय से 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा पहले जाने का प्रयास करें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चीज कराना होता है। अगर आप अकेला जाते हैं तो बैग भी रखना होता है, बहुत सा बात होता है। तो इसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप वहां जाए और एग्जाम हॉल में चल जाए, अपना एंट्री ले ले और उसके बाद देखिए वहां का स्ट्रेटजी हम बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करें, तो आप जाके अपना सीट पे बैठ जाइए। क्या कीजिए? सीट पर बैठ जाइए और आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको करना है उसको खोलना है, वो हमारा रंग लेना है, ऊपर वाला भरना है। उसके बाद क्या करना है कि आप क्वेश्चन को एक बार सरसरी तौर पर देख लीजिए कि क्वेश्चन है कैसे। बस 1-2 मिनट, उतना ज्यादा समय भी नहीं देना है, देख लीजिए। और देखने के बाद एक आपको संतुष्टि आएगी में जो हम पढ़े हैं वही आया है, और जो आया है तो हम कहाँ से प्रारंभ करें। तो सबसे पहले बच्चे लोग अपना ज्यादा समय सीडीपी पर देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आपका सीडीपी 80 क्वेश्चन रहता है। तो सीडीपी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप वहां से अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हैं, यानी कि अच्छी ऊपर जा सकते हैं, उसको लेकर इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सीडीपी बनाइए। क्या कीजिए? सीडीपी बनाइए। सीडीपी को बनाइए और सीडीपी बना के टिक लगा के रखते जाइए और सीडीपी करने के बाद आप उसे रंग लीजिए। ठीक। और देखिए अब जब पहुंच गए तो वहां क्या न करें। सबसे पहले जाइए तो आप बगल वाले से कोई मतलब नहीं रखिए, काहे कि क्वेश्चन बड़ा रहता है, लेंदी रहता है, लिखा हुआ सिर्फ देखने में बड़ा रहता है। उसका कुछ टैग वर्ड आप पकड़ लीजिए और उसी टैग वर्ड से बनाइए, तो आपको जल्दी बनेगा। और बगल वाला से तो मतलब रखना ही नहीं है, आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, माइंड भटक जाएगा। तो इस तरह से ये बात आपको नहीं करना है, बगल वाला से मतलब नहीं रखना है। बगल वाला से मतलब नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं बगल वाला से। बगल वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। यह सीटेट एक टाइम टेकिंग एग्जाम है, कहिए तो इसमें टाइम का ही बहुत महत्व दिया गया है। और कैसे करें, तो कैसे करें इसके लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें आप एक टैग वर्ड के माध्यम से चलिए। क्वेश्चन तो लंबा लंबा आएगा लिखा हुआ, जो आपको पढ़ने में 1 से 2 मिनट तक का समय ले सकता है, फिर क्वेश्चन भूल जाइएगा। इससे डरना नहीं है, आपको वहां पे पैसेंस रखना है और पैसेंस रखिएगा तो ही आपका नैया पार लगेगा। सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, हम मानते हैं कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, हाँ, लेकिन इसके बिना आप आगे जा भी नहीं सकते। इसको आपको बॉर्डर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और एक बार में पढ़ के आप आंसर देने का ज्यादा इसमें ध्यान रखेंगे, तभी आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन 150 तक आप पहुंच पाएंगे और टाइम टेकन कर पाएंगे। तो उसके लिए तो आप सबसे पहले टैग वर्ड के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और टैग वर्ड को ध्यान में रखते यहाँ होगा नहीं होगा। जो क्वेश्चन जैसे 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ये ऑप्शन हो गया, तो हम पढ़े हमको लगा नहीं होगा काट देंगे, पढ़े लगा होगा टिक लगा दी, पढ़े नहीं होगा काट दी, पढ़े नहीं होगा काट दिए, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। ठीक। और उसके बाद चलिए हम आपको बताएंगे कि इतना तो हम कर लिए। अब अगर आप देखिए कि हम क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं और समय का भी ध्यान रखिएगा। समय ही बच्चे को वहां मार खिलाता है, कहे कि बच्चे अगर समय का ध्यान रखें तो बच्चे 110-20 तक आराम से जा सकते हैं, जो 1 महीना भी पढ़ाई किए हैं। ठीक। और उसके बाद वहां पर समय का तो ध्यान रखना ही। अब हम यहाँ आएंगे समय। समय आपको बचा सकता है तो टैग वर्ड निगेटिव और पॉजिटिव ही बचा सकता है। अगर आप टैग वर्ड पॉजिटिव और निगेटिव के माध्यम से चलते हैं तो ही आप समय को बचा पाएंगे और अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। 100 से 110 नंबर तक आप जा सकते हैं अगर आप 1 महीना भी पढ़े हैं तो।
नहीं तो अन्यथा नहीं जा सकते हैं। समय हम भी बहुत बार एग्जाम दिए हैं, वहाँ समय टेकन करना ही आपको मुश्किल होगा सबसे ज़्यादा। काहे कि क्वेश्चन आपको आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में आपको समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। यही समय को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही आपका नैया पार लगेगा। हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चे ओएमआर को भरने में गलती कर देते हैं। तो ओएमआर आप अच्छी तरह से फिल कीजिए, और नहीं होता है वहाँ पर जो आपका अटेंडेंस बनाने वाले टीचर लोग होते हैं, उससे आप हेल्प ले लीजिए और बनाइए। चलिए, तो इतना बात आप लोग को समझ आया होगा, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि सीटेट में अच्छा नंबर आप कैसे गेन कर पाए। इसके लेकर के आप जो है सो सामाजिक शब्द जो होता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार लगा हो, इस जो शब्द आपको पॉजिटिव बुझा रहा, तीन तो दो तो आप आसानी से छांट दीजिए, दो ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम होगा तो वहां पे ही आपको प्रेजेंस रखना है। तो वहां पे आप देखिएगा कि जिसमें भिन्न भिन्न विभिन्न विधियां, समावेशी, डायरेक्शन मेथड, ये सब पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि हम इस दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन लगाए, तो यहीं से आपका सीटेट अच्छा होगा। और चलिए, और हम आप लोग को भी बताएंगे। तो हमारे चैनल को देख रहे हैं एग्जाम सिटी को, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे भी कुछ वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी जाकर देखिए, टैग वर्ड पॉजिटिव निगेटिव, और यहीं से आप अपना पढ़ाई अच्छा करिए। चलिए, जय हिंद, रखते हैं हम यहीं तक।